नमस्कार। चलो आज फिर से हम लाइव आ रहे हैं। आज लाइव स्पेशल इसलिए है कि हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली में स्वराज्य संस्थाएं मीन्स ग्राम पंचायतें, जिला पंचायतें, नगर पालिकाएं, उसमें चुनाव है। और आप सबको पता है कि वो चुनाव हमारे प्रदेश के लिए, दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लिए क्यों जरूरी है। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी मुझे फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से सुन रहे हैं, अगर कोई टेक्निकल कारण की वजह से ये अगर आपका कनेक्शन टूट जाए तो दो जगह पे लाइव है, एक इंस्टाग्राम पर भी है और फेसबुक पर भी है। तो अगर एक दूसरे में अगर संपर्क टूट जाए तो आप डायरेक्ट फेसबुक से आपका अगर संपर्क टूट जाए तो आप इंस्टा पे आ जाइएगा, और इंस्टा से आपका संपर्क टूट जाए तो आप वापस फेसबुक पे आ जाइएगा। तो ये दो माध्यम से हम जुड़ रहे हैं। तो आप सबको पता ही है, मैंने जिस प्रकार से बताया कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली में ये जो स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव है, ये क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि आज जो हमारे प्रदेश की स्थिति दयनीय है, और वो स्थिति आज दयनीय इसलिए है कि हमारे स्वराज्य संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका के पास पावर नहीं है। और वो पावर इसलिए चले गए हैं कि हमने ऐसे अब मैं कुछ बोलूँगा तो वो एफआईआर करने निकलेंगे तो वो कहने जैसा तो है नहीं, मगर आप लोगों को पता ही है, निकम्मे लोगों को हमने जब चुना तो वो जवाबदारी वो निभा नहीं पाए, जिसके चलते हमारे पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका के पावर्स चले गए। तो अब क्या हो रहा है, लोगों के घर, मकान, दुकान जो टूट रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ी जवाबदेही पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका की ही थी। अगर पंचायत के पास पावर होते तो एक भी व्यक्ति का घर नहीं टूटता। बिना सरपंच की मंजूरी के कभी किसी का घर टूट ही नहीं सकता था, ना जिला पंचायत की मंजूरी के बिना, ना नगर पालिका की मंजूरी के बिना। मेरी बातों से आप सब सहमत होंगे कि नगर पालिका में किसी को अभी घर तोड़ना है तो उसमें काउंसिल की मीटिंग और नगर पालिका की मंजूरी के बिना नहीं टूट सकता था। वैसे ही ग्राम पंचायतों में पंचायतों की मंजूरी के बिना, जिला पंचायत की मंजूरी के बिना कभी किसी का घर नहीं टूट सकता। पर लास्ट 5-7 साल से हमारे पंचायतों के पावर छीन लिए गए। जब पावर छीने जा रहे थे तभी भी मैंने आवाज उठाई थी कि भाई ये अमेंडमेंट आप लोगों को समाप्त कर देगा। पंचायत में अब सचिव, जो सेक्रेटरी है, पंचायत का सेक्रेटरी, वो पावरफुल बन चुका है, और नगर पालिका में सीओ पावरफुल हो चुका है। आपने देखा होगा तो जिला पंचायत में सीओ मजबूत है, नगर पालिका में सीओ मजबूत है। एक समय था तब नगर पालिका का प्रमुख और जिला पंचायत के प्रमुख लोगों के शिकायत सुनने जाया करते थे, गांव में विजिट किया करते थे, प्रदेश में विजिट किया करते थे। अब आपने देखा तो नगर पालिका का सीओ और जिला पंचायत का सीओ विजिट कर रहा है। अब सरपंच के ऊपर सेक्रेटरी दबाव करता है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पंचायत के, जिला पंचायत के, नगर पालिका के पावर्स हमसे छीन लिए गए। तो ये पावर्स रिस्टोर कराने के लिए भी हमें ऐसे नेता चुनने होंगे जो बोल सके, लड़ सके, कहीं प्रशासक की चाटुकारिता करने में और पार्टी विशेष की आरती करने का काम ना करे। क्योंकि हम अगर हमारे प्रतिनिधि को, ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो जनता की बात सुनेगा, जनता की हित देखेगा, तो जरूर वो किसी का घर, मकान, दुकान नहीं तोड़ने देगा। आज हम 5-7 साल से हम एक चीज सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि सरपंच, जिला पंचायत के मेंबर्स और प्रमुख, जो नगर पालिका के प्रमुख होते हैं, जिला पंचायत के प्रमुख, एक ही बात कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी कुछ चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पावर छीन लिए गए हैं। तो अब वापस वही लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। क्यों लड़ना चाह रहे हैं? अगर तुम्हारी कोई सुनता नहीं, तुम्हारा कुछ चलता नहीं, तो क्या वापस क्या चुनाव लड़ना है? और वह सब यही कह रहे हैं कि हमें कुछ मिलता नहीं है, हमें कुछ काम कमाते नहीं है, तो फिर तुम्हें लड़ना क्यों है? आपने एक चीज देखी होगी,
जो 5 साल तक ये कहते रहे कि हमारा कुछ चलता नहीं है, हमारी कुछ बात सुनना ही नहीं देती, वही लोग आज दौड़ दौड़ के चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में दौड़ रहे हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी के पास ही दौड़ रहे? तो उनके मगज में घुस गया है कि यहाँ जो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल बैठा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जल लड़ने वाले को विरोध करेगा, उसको परेशान करेगा, उसके फॉर्म खिंचवा लेगा, तो हम भारतीय जनता पार्टी में से चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। इनको जनता की कोई पड़ी नहीं है, इनको चुनाव लड़ने वाले को जनता की कोई पड़ी नहीं है। अगर जनता की पड़ी होती, लोगों की तकलीफ दिखती, तो ये भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, वो इंडिविजुअल भी तैयार हो जाते। पर इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए पद, इनको चाहिए प्रतिष्ठा, उनको चाहिए मान, इनको चाहिए सम्मान और साथ में चाहिए मलाई। इसलिए उनको चुनाव लड़ना है और उनको अब दिमाग में घुस गया है कि हम जो है ये चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से, तो सेफ है। मतलब इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। लोगों के घर टूटे, मकान टूटे, दुकान टूटे, धंधे छीने जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको सबको पद और प्रतिष्ठा चाहिए, समझे? तब ऐसे में पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका में ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद अपने प्रतिनिधि ऐसे बनाए, या ऐसा हो तो उसको मंदिर में, मस्जिद में, सब जगह पे ले जाकर कसम खिलाओ, बाद में चुनाव लड़ाओ। इसलिए लड़ाओ, कसम खिलाओ कि वो तुम्हारे हक की बात करेगा, और गांव वाले, फलिया वाले, स्ट्रीट वाले सब मिलकर चुनाव लड़ाओ। किसी को पार्टी का गुलाम बनने मत दो। मैं ये कहता हूं, गुलाम मत बनाओ, लीडर बनाओ। गुलाम बनेगा तो गुलामी करेगा, लीडर बनेगा तो लीडरशिप करेगा, आपके हक और अधिकार के लिए लड़ेगा। अब दमन दीव की जनता को मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे से ही लड़िए, भाजपा से मत लड़िए या कांग्रेस से मत लड़िए। आप लड़िए, लड़ाइए, मगर गुलाम मत बनाइए। फिर मत कहिएगा कि ये चुनाव लड़ गए, जीत गए, इनका कुछ चलता नहीं। चलता है, चलाना पड़ता है। आज आपका सांसद बोल रहा है, लड़ रहा है, पर सहयोग नहीं मिलता, स्वराज्य संस्थाओं का सपोर्ट नहीं मिलता, और ये लोग अपने ही पावर रिस्टोर नहीं कराना चाहते। जिस दिन पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका ने अपने पावर रिस्टोर करा दिए, मैं दावे से कहता हूं, किसी का घर, मकान, दुकान नहीं टूटेगा, किसी का नहीं टूटेगा। और ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स ये चुनाव लड़ने के लिए बाहर आए। और ये क्या हो गया है, मैं आपको एक दिल पे हाथ रख के एक बात कहना चाहता हूं, हमारे दमन दीव के लोगों में ये कहां एथिक्स चले गए? जिस पार्टी ने आप लोगों को पायमाल कर दिया, बर्बाद कर दिया, वही पार्टी में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मजे की बात, फॉर्म भरते भारतीय जनता पार्टी में, वहां सरपंच के लिए, जिला पंचायत के लिए, और फिर आते मेरे पास मदद मांगने के लिए। बोलते उमेश भाई, हम भाजपा से लड़ रहे हैं, आप थोड़ा सपोर्ट करना, बाद में हम देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? एक बार भाजपा का पट्टा पहन लोगे आप, पट्टा पहनने के बाद आप क्या हो जाते हैं मुझे मालूम नहीं है। हम जो हमारे घर पपेट होता है, पप्पी, उसका पट्टा पहना दे, वो फिर क्या करता है? तलवे चाटता है, बराबर। फिर आप वहां के तलवे चाटोगे और जब बोलोगे तब जाके अपने आका की मंजूरी पर, अभी तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रशासक के यहां से आदेश आता है, उसमें साइन करते हैं। तो एक बार तो सब आप लोगों ने मुझ पर केस कर दिया आपके आका के कहने पर। तो क्या अब मैं वापस आपको मदद करूं तो क्या दमन के हर एक घर के लोगों पे आप केस कर दोगे? वो करोगे? 5 साल में आप लोगों ने क्या किया है? आपने तो जो था वो भी पावर छीनवा दी। तो भाजपा में लड़ना चाहते हैं और मदद करना है, मदद मांगते हैं मुझसे। आप लोग को शर्म नहीं आती क्या? आप लोगों में कोई एथिक्स है कि नहीं है? अगर आपको चुनाव लड़ना ही है तो लड़िए ना भाजपा से। तो उमेश पटेल से मदद क्यों मांगते हैं आप लोग? शर्म नहीं आती आप लोगों में? कोई एथिक्स है कि नहीं है? विश्वास रखो भाजपा पर। आपके पास तो भाजपा की पूरी टीम है, आपके कार्यकर्ता है, कहा
स्टेट से लेके राष्ट्रपति से लेके बड़ा प्रधान से लेके आखिर कैबिनेट्स के पीछे आपका भाजपा का पूरा संगठन, प्रशासक प्रफुल्ल भाई, पुलिस प्रशासन, सब A to Z, और पूरी भारतीय जनता पार्टी है। तो आपको मेरी मदद की क्यों जरूरत पड़ रही है? दोस्त, हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है, अगर आप भाजपा में लड़ो या कांग्रेस में लड़ो, पर मेरे पास आशा और अपेक्षा मत रखो। बराबर है? मेरे से आप लोग को शर्म आनी चाहिए मुझसे मदद मांगने से पहले। चुनाव लड़ रहे हो आप लोग, लड़ो ना भाई, चुनाव लड़ रहे हो आप, पर लड़ने से आप प्रजा के लिए लड़ो, किसी पार्टी के लिए मत लड़ो, किसी प्रशासक के लिए मत लड़ो। और मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारे दमनदीप के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जॉब भी नहीं लेना चाहते। वो बोलते हैं चुनाव में हम नहीं लड़ेंगे, हमारा काम धंधा है। किसका काम धंधा नहीं है? हम सब ऐसे ही सोचेंगे तो कौन सोचेगा? और पढ़े लिखे लोग भी भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करना चाहते हैं, प्रदेश की वफादारी, प्रजा हित और प्रजा जनहित नहीं देखना चाहते, प्रजा के लिए लड़ना नहीं चाहते। मैं दमनदीप के युवाओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस कठिन समय पे आप सब आगे आओ। युवा ही देश की तकदीर है और तस्वीर बदल सकते हैं। मैं भी आपकी उम्र में था, अभी मैं 50 साल का होने जा रहा हूं। आप मेरे उम्र के आपके ही फादर्स वगैरह होंगे, उनको पूछिए कि उमेश पटेल जब युवा था तो किस प्रकार से काम करता था। रास्ते पे निकलता था, लड़ता था, मरने से भी नहीं घबराता था, तब जाके सांसद बना। मैं आप मेरे हृदय पे हाथ रख के बोल रहा हूं, इस बार युवा जागृत हो, युवा बाहर आए और पार्टी की पूजा ना करे, पार्टी विशेष में ना जाए, अपने प्रदेश और लोगों के लिए लड़ने के लिए बाहर आए। मैं समर्थन दूंगा, साथ दूंगा। मैं ऐसा भी नहीं, मैं वापस बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, किसी पार्टी का विरोध नहीं करना है, पर हमें हमारे प्रदेश को बचाना है और हमारे प्रदेश को बचाने के लिए हमें आगे आना है। ये चुनाव केवल ग्राम पंचायत के सरपंच बनने के लिए, जिला पंचायत के प्रमुख बनने के लिए, जिला पंचायत के मेंबर बनने के लिए, नगर पालिका के मेंबर या प्रमुख बनने के लिए नहीं है। ये चुनाव है हमारे देश के, हमारे प्रदेश के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का। अभी दशहरा गया है, कहते हैं ना, वो दशहरा क्या है? ये हमारा पावन पर्व है। असत्य पर सत्य की विजय हुई थी, अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, अनिष्ट पर निष्ठों की विजय थी। और ये भी एक लड़ाई है, धर्म युद्ध है, और हमें सबको मिलकर लड़ना है प्रदेश के लिए। ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे दमनदीप के अस्तित्व के लिए, हमारे दमनदीप के लिए और घोषित गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए है। अब मैं कहना चाहता हूं, एक शायरी भी है, वो शायरी है, अब वक्त आ गया है एहसास करवा देना है, कि अब वक्त आ गया है एहसास करवा देना है हदों का, अब वक्त आ गया है एहसास करवा देना है हदों का। कुछ नाले अपने आप को समंदर समझ बैठे हैं, कुछ गंदे नाले अपने आप को समंदर समझ बैठे हैं। और ये कौन एहसास कराएगा? तो ये एहसास कराएंगे आप। आपका ये सांसद आप सबसे हाथ जोड़कर नम्र प्रार्थना कर रहा है, जिसमें आप सबका साथ और सहयोग चाहता है और उम्मीद करता है कि पार्टी के गुलाम ना बने। प्लीज एक बार आपने मुझे जिताया है, 50% आप लोगों ने काम कर दिया है, ये 50% काम बाकी है। इसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और स्वराज्य संस्था, नगर गांव में आप आगे आइए, निष्ठावान निष्पक्ष लोग आगे आइए, जिसका जमीर जिंदा है वो आगे आइए और इस बार चुनाव अपने प्रदेश के लिए लड़े। दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में मैं भी अपनी पैनल खड़ी करने जा रहा हूं। मैं भी और आप सबको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले हर एक व्यक्ति को मेरा साथ और समर्थन मैं देने जा रहा हूं। कोई भी, क्योंकि दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूं। मैं वापस कहना चाहता हूं, ना मैं कांग्रेस का विरोधी हूं,
ना इन दोनों पार्टी का समर्थक हूं। मैं सेंटर में जो अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ हूं, जो बुरा करेगा देश के लिए उसके विरुद्ध रहूंगा। पर मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप सबसे निवेदन है कि किसी पार्टी का गुलाम ना बने। इस बार मतदाताओं से रिक्वेस्ट है, आपने सब ने मुझे बिना पैसे के चुनाव जीता है, बिना पैसे के ही नहीं, आपने अपने बहुमूल्य पैसे भी मुझे दिए और मुझे चुनाव लड़ने के लिए भी पैसा दिया। उसके लिए ही मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आपका नौकर हूं, मैं आपका सेवक हूं, आपका गुलाम हूं। मैं आपके लिए जान दे सकता हूं। इस ऐसे ही आप एक बार बिना पैसे के, बिना लोभ और लालच के चुनाव जिताइए। इस बार आप ये मत देखिए कि ये मेरे गांव का है, मेरी शहरी का है, मेरे समाज का है, वो चुनाव में मत देखिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जब अर्जुन ने हथियार रखे थे तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने मार्गदर्शित किया था कि ये पार्थ, ये वक्त नहीं है, उसको सामने आप जो है वो आपके गुरु द्रोण नहीं है, ये सामने जो है वो भीष्म आपका भीष्म नहीं है, ये कृपाचार्य आपके कुल गुरु नहीं है। इस वक्त ये जो सब लड़ रहे हैं वो आपके सगे संबंधी नहीं है। इस वक्त ये लोग केवल और केवल दुर्योधन के सहयोगी है, अधर्म के सहयोगी है। पार्थ सामने देख, हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और धर्म की लड़ाई के सामने जो भी है वो अपना है या पराया है, अपना पिता है, पुत्र है या कोई भी स्वजन हो, मगर वो अधर्म के साथ है तो हमारा नहीं है। हथियार उठाओ, धर्म युद्ध करो और इनको समाप्त करो। इसी वक्त इस प्रदेश में भी अगर आपके घर का भी व्यक्ति खड़ा हो तो आप ये मत सोचिए कि हमारे घर का है। हमारे प्रदेश को देखिए, धर्म को देखिए। अधर्म की शुरुआत हमारे घर से होती है। अर्जुन भगवान को कब प्रिय हुआ था? क्योंकि वो धर्म युद्ध लड़ा था और धर्म युद्ध के लिए आगे आया था। इसलिए तो कहा है, पार्थ प्रभु प्रिय योद्धाय कृत निश्चय। पार्थ भगवान को तभी युद्ध पसंद, भगवान को पसंद था। अर्जुन भगवान को इसीलिए पसंद था क्योंकि वो धर्म युद्ध लड़ा था, धर्म युद्ध के लिए कृत निश्चय बनकर लड़ाई लड़ा था और अधर्म को साफ किया था। तो इस बार धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में अधर्म का साथी ना बने और इस बार आप अपने दिल की आवाज सुने, मतदाता भी और चुनाव लड़ने वाले भी, और मुझसे भाजपा में लड़ने वाले कभी आशा और अपेक्षा ना रखें। अगर मैं ये नहीं कहता कि चुनाव लड़ने के बाद आप किस पार्टी को समर्थन करोगे, मैं ये कहता हूं दमनदीप के लिए लड़ो और जरूरत पड़े तो भाजपा को अगर समर्थन करना है तो आप कंडीशनली सहयोग करो। आज हमारे घर रेट बढ़ गए, हाउस टैक्स बढ़ गए, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, लाइट बिल, अरे कहां से कहां। जीआरसी की मीटिंग में मैं अकेला चिल्लाता रहता हूं, कोई आता नहीं है। अरे मुझे काफी लोगों ने बोला कि नगर पालिका, जिला पंचायत, सरपंच बोले अभी मेरे पास आते हैं, बोले उमेश भाई हमारे पास तो लड़ाई लड़ने के लिए आप जानते ही हो कुछ काम नहीं होता। मैंने बोला तब चलो काम नहीं होता था, पर दमनदीप की जब लड़ाई लड़ी जाती थी, लोगों के हक के लिए बोलना था, तब क्यों नहीं आए? जीआरसी की मीटिंग 2-2, 3-3 बार हुई, तुम 5 बार तुम लोग रहे, क्यों नहीं आए? जीआरसी की मीटिंग में तक तुम लोग नहीं आते क्योंकि भाजपा आपको बोल देती है कि नहीं जाना जीआरसी मीटिंग में। आप लोगों ने हाउस टैक्स घटाने की बात कही थी, नगर पालिका, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में, क्या हुआ? कौन सा काम किया आप लोगों ने? तो इस बार आप सबसे हाथ जोड़कर नम्र प्रार्थना करता हूं कि चुनाव लड़े, बस इस बार चुनाव लड़े और दमन के लिए, दीव के लिए और दादरा नगर हवेली में मेरा पूरा समर्थन है। दादरा नगर हवेली में भी मेरा चुनाव, मेरे साथी जो भी लड़ना चाहे वो मेरा संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपको नंबर देना चाह रहा हूं। दमन के लिए कोई भी चुनाव लड़ना चाहे दमन में तो नंबर लिख के रखिए, मुझे संपर्क करें। और इस 3 हमने नंबर अलॉट कर रहे हैं दमन के लिए 9426770244। दमन के लिए जो कोई चुनाव लड़ना चाहता है, क्या चाहिए, कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, हमसे नहीं, हमारी पैनल में भी नहीं खड़ा होना है। और आप अगर लड़ना चाहे निष्पक्ष और से रूप से तो भी हम आपको फॉर्म भरने से लेकर हर कोई सहायता जो हम हर इस जरूरत है वो देंगे। दमन के लिए
97277024। दीव के लिए 9727684151। लिख लीजिए, दीव के लिए 9727684151। DNH के लिए दादरा नगर हवेली में कोई लड़ना चाहे तो उसके लिए 7731823333। DNH के लिए 7731823333। और डायरेक्ट बात करनी है तो मुझसे डायरेक्ट संपर्क करें 9825844410 9825844410। ये मेरा नंबर है। और आपको मेरे बाबत पे कोई भी फ़ोन नंबर याद ना रहे तो गूगल पे जाइए, उमेश भाई बाबू भाई पटेल सांसद दमन दीव लिखिए, सारी चीज़ें आपके समक्ष आ जाएगी, जिसमें से आप सब मुझे संपर्क कर सकते हैं। और ख़ास करके एक बात भूल गया था, वो मैं बात वापस कहना चाहता हूँ। देव में खास करके मुझे पता चला कि कोई समाज के कुछ संगठन समाज की मीटिंग करके कह रहे हैं कि किसी को भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना है, ऊपर से जो आदेश आया है उसको ही हम फॉलो करेंगे। तो मैं इनको पूछना चाहता हूँ, समाज में राजनीति मत लाइए, समाज को आप बाधित मत करें, समाज संगठित बनकर अपना उम्मीदवार उतारे, तभी तो आपके कंट्रोल में रहेंगे। किसी पार्टी का समाज गुलाम ना बने। और मैं मेरे दमन दीव की समाज, माछी समाज से तो खास करके विशेष अनुरोध करने वाला हूँ, क्योंकि ये माछी समाज ने हमेशा से दमन दीव को एक मार्ग दिखाया है, एक रास्ता दिखाया है, वो सामाजिक हो या राजकीय हो। हर हमेशा इस समाज ने बड़े भाई की भूमिका दमन में निभाई है। और आज तक हमने देखा है कि उन्होंने अपनी समाज का तो मदद किया ही है, पर अन्य समाज को भी हर बार उन्होंने मदद की है। पर इस समाज के साथ इस नगर पालिका चुनाव में हर बार अन्याय हुआ है, और लास्ट 5 साल में तो बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है। यह समाज का आज भी देखो तो सबसे ज्यादा नुकसान दमन में मासी समाज का हुआ है। लोगों के घर, मकान, दुकान सब तोड़े गए। उनकी बीएड कॉलेज, दमन दीव की बीएड कॉलेज तक बंद करवा दी गई। आज भी वो ग्राउंड एक बचा हुआ है उनके जो समाज का है, उसमें भी प्रशासन उनको दबाकर धमकाकर वो किया जा रहा है। आज तक समाज का प्रेसिडेंट नगर पालिका में रहा था, इस बार उनका प्रतिनिधित्व तब तक 2.5 साल में निकाल दिया गया था। ये समाज बहुत ही जागरूक और संगठित है। मैं मासी समाज के, मेरे दमन दीव के युवाओं से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बार भी समाज को संगठित करें और अपने उम्मीदवार उतारे, समाज उतारे। फिर समाज के 5-7 सीट आ जाए तो उस सीट से आप नक्की करें कि आप किस पार्टी को समर्थन करने वाले हो। पर उससे फायदा ये होगा कि समाज की जितनी भी बातें हैं या दमन की जो महत्व की समस्या है उस पर आप निराकरण ला सकते हो। और ये समाज माछी समाज ही कर सकता है। और ये समाज आज चाहे तो ये दमन की दिशा और दशा दोनों बचा सकता है। मासी समाज को विनती है, आप लोगों का सालों से रिकॉर्ड रहा है कि जब जब तकलीफ आई है, पीड़ा आई है, दुख आया है, तो ये समाज आगे बढ़कर आगे आया है। और इस समाज ने दमन दीव को हर हमेशा अपनी छत्र छाया दी है। तो मैं इस मासी समाज के लोगों से विनती करता हूं कि मासी समाज, दमन का जो हमारा मासी समाज है वो आगे आए और इस बार अपने समाज के और अपने समाज से जुड़े हुए वार्डों में अपने उम्मीदवार खड़े करें। उसमें मैं निष्पक्ष रूप से आपका साथ और सहकार दूंगा। बाद में आप किसी भी पार्टी को सहयोग करें, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, पर मुझे विश्वास है आप जो भी फैसला लोगे वो दमन दीव की हित के लिए ही लोगे। और साथ में मेरे वड़ाक बरा की समाज को भी, 17 समाज है कोली समाज की और अन्य समाज भी है दीव की, वो सारे समाजों को, जमातों को मैं विनती करना चाहता हूँ कि आपके सब संगठन हैं वो सारे संगठन इस बार जागरूक हो। और मैं ये आपको वादा करता हूँ, आप लोग अपने समाज की ओर से, अपनी जमात की ओर से आदमी खड़ा करें। मैं वापस कह रहा हूँ, आप जिसको समर्थन करना चाहे करें, पर कंडीशनली सहयोग करें, जैसे आपके ही और हमारे सबके हक और अधिकार बचे। बाकी दमन दीव और दादरा नगर हवेली में
जहां भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, जिसको भी मदद पड़ेगी, मैं खड़ा हूं। और चुनाव मैं अपनी पैनल पर भी लड़ने जा रहा हूं। अगर कोई समाज और कोई जमात मुझे आके कहेगी कि इस पार्टी को इस बार इस जमात की ओर से हमारा चुनाव लड़ा जा रहा है, इसमें आप ना लड़े, तो मैं वादा करता हूँ उस जगह पे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उस जगह मैं अपना खुला समर्थन उस समाज को, उस जमात को दूंगा, पार्टी को नहीं। पार्टी को मैं किसी भी प्रकार से मदद नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टी के कैंडिडेट बनेंगे, पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि बनेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो लीडर नहीं, नौकर बनेंगे, गुलाम बनेंगे। बस यही कहना है। मुझे विश्वास है कि आप सब इस बार चुनाव में पार्टिसिपेट भी करोगे और ज़रूरत आने पर चुनाव भी लड़ो। धन्यवाद।